हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर एक अजीब सा फॉल्ट रिपेयर करके देखूंगा। तो दोस्तों, ये आकाई CRT टीवी का एक चैसिस है, बट इसी तरह प्रॉब्लम कुछ भी टीवी का अंदर आ सकता है। तो ये एक टेक्नीशियन भाई मेरे पास ये PCB को लेके आया और उन्होंने बताया कि सीरीज लाइन से सप्लाई देने का बाद ये PCB ऑन हो जाता है और डायरेक्ट लाइन सप्लाई देने का बाद ये PCB ऑन नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं खुद ही ट्राई करके देखा, सप्लाई दे के देखा कि ये सीरीज लाइन से तो ऑन हो जाता है, बट डायरेक्ट लाइन से जब मैं सप्लाई दे के देख रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो मेरा दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, इसी तरह प्रॉब्लम क्यों आ सकता है। तो बहुत ढूंढने का बाद अचानक मैं देखा एक पार्ट्स प्रॉब्लम है। बट दोस्तों, ये जो पार्ट्स प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा तो ये ऐसा नहीं है कि ये सीरीज लाइन से ऑन होगा और डायरेक्ट लाइन से ऑन नहीं होगा। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कभी कभी ऑन हो जाता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका अंदर क्या प्रॉब्लम मिला। ठीक है, आपके पास आएगा तो इसी तरह प्रॉब्लम कभी कभी सेट ऑन होगा, कभी कभी ऑन नहीं होगा। तो इसी तरह प्रॉब्लम आएगा तो तब भी आप ये प्रॉब्लम दिखने के बाद रिपेयर कर सकते हो। चलिए मैं इसी पर ले चलता हूँ कि ये जो चैसिस है, ये आकाई कंपनी का CRT टीवी का एक चैसिस है कि ये चैसिस का अंदर चाइना PCB जैसा सब कुछ देखने को मिलेगा, बट इसका मेन प्रोसेसर IC TP11 IC है। ठीक है, ये 88 का IC नहीं है। तो ये जो फॉल्ट आपको दिखाऊंगा, ये कुछ भी टीवी का अंदर आ सकता है। ठीक है, कुछ भी टीवी हो सकता है, कुछ भी किट हो सकता है। तो इसका प्रॉब्लम देखिए, बहुत ही अजीब सा फॉल्ट है। सीरीज लाइन से मैं सप्लाई देकर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये सीरीज लाइन है, ये 200 वाट बल्ब है। मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद देखिए, ये जो चैसिस है, सप्लाई देने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका वोल्टेज आपको एक बार दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। ये अलग अलग वोल्टेज, यहाँ से वर्टिकल EST सप्लाई वोल्ट कितना आ रहा है, 109 वोल्ट। ठीक है, 110 का आसपास। और यह से इसका वर्टिकल सप्लाई आउटपुट होता है। वर्टिकल सप्लाई देखिए -12 वोल्ट। ठीक है, तो ये प्लस वोल्ट का लाइन है, थोड़ा सा वोल्टेज हाई होना चाहिए। और ये प्लस, ये 110 वोल्ट लाइन का ये लाइन है। और ये वर्टिकल सप्लाई प्लस 12 वोल्ट, थोड़ा सा वोल्टेज कम है, +14 का ये लाइन है। और ये रेगुलेटर वोल्टेज 8.9, थोड़ा सा कम है। और ये साउंड IC सप्लाई 14.5, थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये चालू नहीं हो रहा है। देखिए इसका ये 180 वोल्ट लाइन का अंदर जो वोल्टेज, ये देखिए EST सप्लाई जैसा सेम वोल्ट है। तो इसका चलिए कुछ अलग अलग वोल्टेज आपको दिखाता हूँ कि ड्राइवर वोल्टेज। ठीक है, ड्राइवर पर कितना वोल्ट आ रहा है, ये ड्राइवर पिन है। ये देखिए ड्राइवर पिन पर अभी 12 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, सब कुछ वोल्टेज ओके है। और इसका 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंड बाई मोड पर है। देखिए LED ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई ऑफ कर दिया। सप्लाई ऑफ करने के बाद चलिए मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, दोबारा सप्लाई दे दिया और देखिए आपका सामने मैं किया और देखिए टीवी चालू हो गया। ठीक है, टीवी चालू हो गया। तो दोस्तों, ये कौन सा फॉल्ट है, तो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये टीवी का रिमोट यहाँ पर ही है, तो ये चालू हो गया। देखिए सप्लाई मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद ये जैक को ओपन करके मैं डायरेक्ट लाइन से सप्लाई देकर आपको दिखाता हूँ। डायरेक्ट लाइन पर सप्लाई दे दिया। ठीक है, सप्लाई दे दिया और टीवी अभी चालू हो रहा है कि नहीं, देखिए चालू हो गया। ठीक है, तो अभी ये जो टीवी का प्रॉब्लम, ये सिम्टम थोड़ा सा चेंज हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ टाइम पहले मैं जब ट्राई किया तो ये जो ये डायरेक्ट लाइन है, सीरीज लाइन से मैं जितना बार सप्लाई दे रहा हूँ, ये सीरीज लाइन से साथ साथ ये टीवी ऑन हो जाता है।
जब मैं डायरेक्ट लाइन से सप्लाई देख के टीवी को ऑन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ तो टीवी चालू नहीं हो रहा है। बट कुछ टाइम मतलब 8-10 बार सप्लाई देने के बाद डायरेक्ट लाइन से पीसीबी चालू हो जाता है, ठीक है। और सीरीज लाइन से एक बार सप्लाई देने के बाद ही चालू हो जाता है, बट फर्स्ट टाइम आपको जो देखा है चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी कुछ टाइम ऑफ है, सीरीज लाइन से सप्लाई दे के फिर भी दिखाता हूँ। सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया, चलिए मैं दिखाता हूँ ये चालू होता है कि नहीं। देखिए चालू हो गया, ठीक है। चलिए दोबारा मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। सप्लाई ऑफ करने के बाद ये डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। ये डायरेक्ट लाइन से फिर भी सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया और देखना पड़ेगा कि टीवी चालू होता है कि नहीं। तो दोस्तों ये चालू हो गया। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह प्रॉब्लम मैं फर्स्ट आपको जो बात है कि सीरीज लाइन से हर टाइम चालू हो जाता है, डायरेक्ट लाइन से चालू नहीं होता है। एक्चुअली इसका जो मेन प्रॉब्लम है, टीवी कभी कभी चालू होता है, कभी कभी चालू नहीं होता है, ठीक है। यही इसका मेन सिम्टम है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कुछ भी टीवी पीसीबी हो सकता है। तो ये कभी कभी ऑन होता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है, बट वोल्टेज आउटपुट देता है, थोड़ा सा कम वोल्टेज हो सकता है। तो आपको बताने का पहले आपका एक बार इसका मेन वोल्टेज चालू होने के बाद जो प्रॉपर वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये मीटर ऑफ हो गया, चलिए मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया। देखिए अभी चालू हो रहा है, चालू हो गया। इसका EST सप्लाई ये है, अभी देखिए 109.1 और इसका वर्टिकल सप्लाई थोड़ा सा डाउन हो गया था, अभी देखिए -13.3 थोड़ा सा बढ़ गया। और ये EST सप्लाई है और उसका बाद ये नीचे वर्टिकल सप्लाई देखिए +13.2 हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया। और ये रेगुलेटर सेक्शन का सप्लाई है 9.4 वोल्ट और ये साउंड IC का सप्लाई है, देखिए थोड़ा सा बढ़ गया 16.16 वोल्ट, ठीक है। तो मेन एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको कुछ टाइम बाद एक बार सप्लाई देके दिखाऊंगा। उसका पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैं ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि ये जो PF है, ये देखिए ये जो PF है, ठीक है, ये PF फॉल्ट है। ये PF देखिए थोड़ा सा ये जल गया, मैं ओपन करके ये साइड लगाया आपको दिखाने के लिए। बट जब मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ तो ये चालू ही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसी तरह फटा हुआ PF को ओपन करने का बाद इसका अंदर से जो थोड़ा सा शॉर्टिंग रहता है वो आउट हो जाता है, इसीलिए हो सकता है। तो यहाँ पर ये PF को आप ओपन करके ये टीवी को रन कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप न्यू PF लगा भी सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ये दोस्तों ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई के अंदर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का बाद यहाँ से यहाँ तक एक PF है, मतलब ये सीरीज PF है, ठीक है। और ये मेन जो सप्लाई लाइन है, ये सप्लाई लाइन का साथ ये सीरीज कनेक्शन है। और दोस्तों ये भी सप्लाई आउटपुट है, यहाँ पर सप्लाई इन होता है, यहाँ से सप्लाई आउटपुट होता है, ठीक है। तो सप्लाई तो ट्रांजिस्टर का अंदर जा रहा है, तो एक्स्ट्रा PF और रेजिस्टेंस लगाने का भी ज़रूरत नहीं है। तब भी आप ये PF और जो रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हो। ये क्यों यूज़ होता है कि ये जो चॉपर है, चॉपर से जो आउटपुट वोल्टेज ट्रांजिस्टर का पास आता है, तो इसका अंदर थोड़ा सा नॉइज़ मतलब AC फ्रिक्वेंसी रहता है, तो ये फ़िल्टर करने के लिए ये सेक्शन का अंदर ये रेजिस्टेंस और PF यूज़ होता है, ठीक है। चलिए ये PF मैं ओपन कर दिया, अभी एक बार सप्लाई देकर आपको दिखाता हूँ, ये ज़रूर ऑन होगा। मैं सप्लाई दे दिया और टीवी पर आप फॉलो कीजिए, देखिए टीवी चालू हो गया, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट दोस्तों मैं यहाँ पर एक PF लगाऊंगा, यस करूँगा, तो ये PF वैल्यू कितना है, कत PF था 681, ठीक है। ये PF मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर दिया और PF लगाने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं 681K ये PF को मैं लगाया। तो दोस्तों ये 2 kV का PF है, ठीक है।
तो चलिए, ये जितना बार मैं सप्लाई दूंगा और ये दोबारा बंद नहीं होगा। देखिए, मैं सप्लाई देने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ, ये चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, और क्या बताऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम आपके पास आएगा तो आप ज़रूर यहाँ पर जो पीएफ आपको देखने को मिलेगा, ज़रूर आप चेंज करके एक बार देखिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।